नमस्कार, मैं विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह 22 जनवरी के दिन अयोध्या में रखा गया है, जहां मोदी जी पहुंचेंगे, लेकिन कल्याण सिंह, आपके मुरली मनोहर जोशी और आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां नहीं मौजूद होंगे। इनको स्पेशल न्योता जारी किया गया है नहीं आने का। आने का तो न्योता आपने सुना होगा, लेकिन नहीं आने का न्योता ये पहला बार हमें सुनने को मिल रहा है। और जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये न्योता जारी किया गया है, जिसमें उम्र का तकाजा देते हुए इन तीनों व्यक्तियों को नहीं आने के लिए कहा गया है। कमाल का भी राजनीति हो रहा है भारत में कि जो राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़े, जो जेल गए, जिनका नाम बदनाम हुआ, वही नजर नहीं आएंगे, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए वहां मोदी जी जरूर नजर आएंगे। और मोदी जी के आने के बाद से जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को पूरे तरीके से साइड कर दिया गया, कल्याण सिंह तो नजर ही नहीं आते हैं, और आपके मुरली मनोहर जोशी भी नजर नहीं आते। वो कभी कभी पार्टी के कार्यक्रम में नजर आते हैं और वहां पर भी उनको एक कुर्सी देकर बैठा दिया जाता है, वो करे तो करे क्या। लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाना, बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और जिस तरह से राम जन्मभूमि और राम मंदिर के जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपक राय जी बताए जाते हैं, ये जिस तरह से नहीं आने का न्योता जारी कर रहे हैं, ये तो पहले ही ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी से भीतर में सेटिंग करके बैठे हों और बीजेपी बोल रही हो उसी को न्योता भेज रहे हैं। आने वाला नहीं आने वाला न्योता बीजेपी बोल रही है इसको नहीं आना है, उसको नहीं आने वाला न्योता भेज रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि अगर आप राम लला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह रख रहे हैं तो वहां सभी सभी व्यक्ति को आपको बुलाना चाहिए, पक्ष विपक्ष के नेताओं को भी वहां पे बुलाना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि 2024 में राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान से लेके राम मंदिर का निर्माण सब बीजेपी इसको पूरे तरीके से चुनाव में भुनाने वाली है और इस पे वोट हासिल करने वाली है। और अगर इसको विपक्षी पार्टी अगर इसका कोई तोड़ नहीं खोजा तो आने वाले समय में हिंदुत्व के हवा में बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व का हवा बना रही है, तो उसमें विपक्षी पार्टी कहां गायब होंगे समझ में भी नहीं आएगा उन लोग को। और 22 जनवरी के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह है, लेकिन वहां पर जो राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़े मुरली मनोहर जोशी, आपके कल्याण सिंह, आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, बाला साहब ठाकरे तो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन तीनों को स्पेशल कार्ड जारी किया गया है नहीं आने का। क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो मोदी जी फोटो, फिर कैसे मोदी जी का एक तरफा फोटो छपेगा पेपर में, और कैसे टीवी में मोदी 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 होगा। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा दिखेगा, मुरली मनोहर जोशी का चेहरा दिखेगा, आपका कल्याण सिंह का चेहरा दिखेगा, तो लोग सबसे ज्यादा इन्हीं की बात करेंगे। मोदी जी तो फिर इनके पीछे हो जाएंगे। तो मोदी जी कैसे आगे रहें इसी को मद्देनजर रखते हुए शायद प्लान किया गया होगा कि इन लोग को बुलाना ही नहीं है, ना बुलाएंगे ना इन लोग पे कोई चर्चा करेगा। तो वहीं ये 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह रखा गया है अयोध्या में, और 23 तारीख से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आम लोग भी जाके दर्शन कर सकते हैं 23 जनवरी से रामलला का। अभी मंदिर पूरे तरीके से बना नहीं है, ये गलत फहमी में आप लोग मत रहिएगा। बीजेपी सिर्फ 2024 लोकसभा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी फीता काटी, जल्दी जल्दी अब प्राण प्रतिष्ठान वाला कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि वोट कमाना है ना बीजेपी को। कैसे बोलेगी कि मंदिर बन गया, रामलला भी विराजमान हो गए, और गोदी मीडिया तो है ही बीजेपी का भक्ति करने के लिए और मोदी जी का भक्ति करने के लिए। लेकिन राम मंदिर अभी पूरे तरीके से बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जान लीजिए। अभी काम चल रहा है, काम चलते हुए में ये सब काम हो रहा है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा से राजनीति किया जा सके।
ऊपर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी देख रहे होंगे ना, तो उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमारे भक्त हैं जो आपस में ही इन लोग का मतभेद है। तो भगवान को अंदर से लोग कितना पूजते होंगे, भगवान भी समझते होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।